बन खुरमा महल्ला बोर्ड ने जितने भरा बुजुर्ग बच्चे इधर बैठे न तो असां सारियां की सलाम पेश करने कि अज इस गर्मी ने मौसम विच भी जिथे महकमा बरकियात ना जुल्म भी है बिजली भी कोनी ते तुसां इधर बैठे हुए हो असां नी गल्लां सुनन लगे हो तुसां ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करने ते एक गल भी मैं तुसां सारियां की समझाना चाहना तुसां की पता है दुनिया च जितने भी मुल्क न जेड़े तरक्की कर गए जिन्ना अज गुरबत ना नी चीज़ ही कोनी असां जिथे जाने ने ख्वाब तकने इंग्लैंड हो गया अमरीका हो गया रूस हो गया चीन हो गया जितने मुल्क न दुनिया ने जेड़े तरक्की कर गए उन्हें तरक्की किस तरह की है तुसां देखो अज असां एक मखसूस मरहले च जिंदगी गुजार रहे हैं। इस दुनिया की तारीख बहुत लंबी है करोड़ों सालों तो इंसान इस दुनिया च पैदा होए ते अरबा इंसान जा मेरे ते तुसां जे कई दानिश इधर आए कई रिजवान करामत आए कई यफजानी साहब आए कई नगमान आए ते गए अज जमीन थलन मिट्टी हो गए। इस दुनिया की तारीख बहुत लंबी है ते अज ओ मुल्क असां एक मखसूस मरहले च जिंदा वां एक मखसूस तारीख च असां दी पैदाइश है ते एक मखसूस वक्त आवसी जिस असां सारियां इस दुनिया की छोड़ के चले जाना है। असां एक मखसूस मरहले च जिंदा वां दुनिया च ओ मुल्क जेड़े अज तरक्की कर गए ओ जेड़ी दुनिया च जिंदगी गुजारन लगे ते जेड़े असां तुसां जेड़ी जिंदगी गुजारन लगे हाँ उस जमीन और आसमान ना फर्क क्यों है क्यों अज असां ने बच्चे पैदा होने ते जिस वेले वो बाशऊर होने बालग होने वो पहला ख्वाब क्या तकने पहला ख्वाब ये तकने भी असां इंग्लैंड पहुँच जावा किसी तरीके नाल अमरीका पहुँच जा जर्मनी पहुँच जा जे ये भी नहीं तो सऊदी अरब दुबई हांगकांग तोड़ी जिथे वापस आने के चांसिस को नहीं उन्होंने मुल्कों तोड़ी भी और डंकी ला के गैर कानूनी तरीके नाल मजबूर होकर इस मुल्क की छोड़ने पर मजबूर हैं। अपने मावा भैन की अपने भरावां की अपने दोस्तों यारां की सारियां की छोड़ के जाने वे पीछे असां कोई अपने खानदाना की कफालत करने ने काबल हो जावा असा ने खानदान कम अज कम भुखे तो ना रोवन। ये मेरी आवाज़ आमनी पी है सर एंड थोड़ी ते ओ मुल्क उधर पहुंच गए ते असा गुजरा अज दुनिया तुसा तक लवो थाने नहीं अपने हालत तक लवो तुसा कचहरी नहीं हालत तक लवो जिस कचहरी ना काम सी तुसा की इंसाफ दिया तुसा की यकीन होना चाहिए सी भी तुसा नाल कोई ज्यादती नहीं हो सकनी अदालत मौजूद है तुसा की इंसाफ लभसी अज उन्होंने ही अदालतों तो ना इंसाफी होनी है वही अदालतों 20-20 साल केस लटके रहने थाने जाओ जिस पुलिस ना काम सी तुसा नी जान माल इज्जत ना तहफज अज उस पुलिस को तुसा की तहफज चाहिए एक ऐसे दौर ही तुसा जिंदगी गुजारन लगे हो। मैं अज ना तुसा की एक वाकया सुनाना बन हुरमा एक महल्ले तो मैनू एक बंदे ने कॉल आई ते उस मैनू ये दसिया भी मेरी मिसिज इस वेले न्यू सिटी थाना न्यू सिटी ते उन्होंने की एक पुलिस वाले चंड मारी है ये अज नी तारीख ना वाकया है यानी कि ओ पुलिस जिस ना कम सी तुसा नी जान माल दा इज्जत ना तहफज अज शर्म ना मुकाम है कि उस पुलिस को तुसा नी जान माल और इज्जत की खतरा पै गया। ये फरंदा असा नी जी कश्मीरी भैन सी ब्रिटिश कश्मीरी खातून उसी तुसा सारा कुछ तक लिया इत्थे रोजगार को नहीं इत्थे तालीम को नहीं इत्थे इलाज को नहीं इत्थे जान माल इज्जत तहफज को नहीं इत्थे इंसाफ को नहीं एक ऐसा मुआशरा है जिथे आम इंसान तरसना है कि काश अपने प्यारे आना इलाज करा लवा लेकिन उसकी इस्लामाबाद ते लाहौर ना राह दसने तुसा मैनू दसो क्या आम आदमी इधरों लाहौर जाने ना इस्लामाबाद जाने ना किराया अफोर्ड नहीं कर सकना उत्थे ने महंगे महंगे अस्पताल ना उधरों इलाज किस तरह करावे एक ये दुख ना ये मेरे ते तुसा ने दुख ये असा आम लोगों ने दुख ये असा आम लोगों की तकलीफन अज असा इन्हां हालातां जिंदगी गुजारन लगे हाँ तो वह मुल्क जितों मैं गल शुरू की थी वो किन्हां हालातां जिंदगी गुजारन लगे तुसें पता है वो किस तरह उधर पहुँच गए उधर कोई ऐसा फरिश्ता कोई मसीहा नहीं नाजल होया दुनिया ने मुल्कां दी तारीख ना मुतालिया करो एक दौर ऐसा सी एक मरहला ऐसा सी कि जिस वेले उन्होंने हालात असां तो भी बदतर सन वो भी इस तरह
ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਜੋੜੇ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੋਇਆ। आम अवाम मजलूम पिसी हुई अवाम जिस वेले इकतदार की निज़ाम की अपने हाथ च लिया उस वेले जाके उन्होंने मुल्का तरक्की की है। मैं किसी एक मुल्क की गल ना करन लग्या, तुसा किसी तरक्की याफ्ता मुल्क ना लवो इस पिंडाल कल के मैं तुसा कि उस मुल्क की तारीख बनावे उत्थे किहड़े सानी तारीख उठी है तो किहड़े सानी तब्दीलियां आना शुरू हुई। इस तरीके नाल याद रखो कि हर कौम इन्हां मसाइब तो इन्हां तकलीफां दुखा तो गुजरनी है, लेकिन हर कौम की तारीख एक नस्ल ऐसी पैदा होनी है जेड़ी गुलामी नी जंजीरां की तरोड़ने वाली नस्ल होनी है। तो मैं अज यकीन नाल आखण लगे हाँ मेरे भराओ बुजुर्गो, मैं यकीन नाल आखण लगे हाँ कि असां वो नस्ल है इंशाअल्लाह जेड़ी इस गुलामी ने जंजीर की तरोड़ सी। इन्हां ज़ालमां दा खात्मा करना है। असां की किसी फर्द तो मसला नहीं है, किसी बंदे तो मसला नहीं है, किसी जमात तो मसला नहीं है, असां की इन्होंने किरदारां तो मसला है। ये याद रखो, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI, कोई बरसरे इकतदार जमात ना मसला नहीं है, इन्हां किरदारां ना मसला है। इत्थे कोई जमात नहीं, इत्थे चंद मखसूस किरदार हैं। कल वो नून लीग सन, परसों वो PTI सन, ते आने वाली कल वो पीपल्स पार्टी चलन। ये हालात है। क्यों? कोई नजरिया नहीं, कोई मंशूर नहीं, कोई अवामी मकासद नहीं, सिर्फ कह वै अज माहौल फलां पार्टी ना बनन लगे है तो अज फलां चले चलो, अज दुए अज जरदारी साहब कायद हो गए, पहले नवाज शरीफ साहब मेरे कायद, पहले नवाज शरीफ साहब कायद सन, उस तो पहले इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े। लानत भेजो इन्हां 53 डंगरां पर। ये सारे ने सारे एक कुर्सी ने पीछे अपने प्रोटोकॉल ने पीछे। तुसां कदे गौर करो, ये जेड़े खानदान हैं, चंद मखसूस खानदान हैं पूरे आज़ाद कश्मीर, चंद मखसूस खानदान हैं पूरे आज़ाद कश्मीर की जिन्हें पसमानदा रखे है, जिन्हों की वजह तो असाने अस्पतालों च असां इलाज नहीं मिलना, जिन्हों की वजह तो असाने अदालतों के कचहरियों का निज़ाम नहीं ठीक होना, असां कोलों पटवारी नहीं काबू आना, जिन्हों की वजह तो असानियां रोडां सीधियां नहीं, असां की डिस्पेंसरी च दवाइयां तोड़ी नहीं लभनियां। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनू तुसां दसो बनहुरमाने लोगो, ये तुसानी जिम्मेदारी तो नहीं है, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाया कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूख से प्यास से मर जाए तो जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। तो जिसको याद रखो, जिसको एहतियार होना है, जिसको इक़्तिदार होना है, जिम्मेदार वो होना है। पिछले 77 साल की तारीख कट के, कोई भुली हुई गल तो नहीं ना, पिछले 77 साल की तारीख कट के तुसां तक लवो, 10-10 बारी इकतदार ही जा रहे हैं, तो फिर मेरे तो तुसां ही दुखा नहीं वजूहात कौन हैं? ये जालिम लोग हैं, ये मखसूस खानदान हैं जेरे जद्दी पुश्ती मेरे तो तुसां दी नस्लों पर हुकूमत करन लगे। असाने जेड़े दादे नी नस्ल सी उस पर नूर हुसैन साहब हुकूमत की, बुजुर्ग जेड़े बैठे हैं इन्हां दी नस्ल पर सुल्तान महमूद साहब हुकूमत की, मेरे तो दानिश साहब नी नस्ल पर यासर सुल्तान साहब हुकूमत करन लगे। क्यों? ये कोई खुदा कोलों कोई कुदरती सलाहियतां लैके पैदा होए कि इसे खानदान ही हुकूमत करनी है। अच्छा, सिर्फ ये भी नहीं, हर पास यही है। उधर तुसा सरदार अतीक ने खानदान की तक लवो, उधर मजीद नहीं सी, कासम मजीद सी, उधर यासीन नहीं सी, आमर यासीन सी। क्यों भाई? इन्हां कोल आखिर केड़ी ऐसी सलाहियतां मौजूद हैं? तुसा मैनू कोई बंदा दलील दे छोड़ा है कि ये डिजर्व करने कि ये हुकूमत करन असां पर। ये सिर्फ याद रखो, ये मैं किसी जमात पर या किसी ये कोई अटैक नहीं, ये तुसा ने दुखा नहीं वजूहात हैं, तुसा नी तरक्की नहीं राह च रुकावट हैं। तरक्की नहीं राह च रुकावट किस तरह इस गल की समझना है? ये नाहल लोग हैं, नालायक लोग हैं, नकम्मे लोग हैं, सिर्फ करप्ट हैं, जालिम हैं, दौलतमंद हैं। तो उस दौलत ते करप्शन की बुनियाद पर एक गली महल्ले जाके चौधरियां की राजियां ना लड़ाने, राजियां की मलका ते मुगलों ना लड़ाने, बरादरियां लोगों की तकसीम करके आप इकतदार लै लैने तो फिर अपने अजीज़ों की नवाजने। इन्हां सारियां ने बैंक बैलेंस चेक कर लो, इन्हां सारियां की कोठी, इन्हां मयार जिंदगी तुसा चेक कर लो। ये मैं ओवरऑल सारियां की गल करन लगे, एक जमात की गल ना करन लगे। मैं पहले दसिया भी कोई जमात नहीं है, इधर चंद अफराद हैं
ਅੱਜ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾ ਅਹਿਲ ਨਾ ਲਾਇਕਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ की मिसाल देना चाहना। ਇਹ मिसाल के तौर पर तुसा मिसाल लवो वे ये नबील साहब बैठे न। नबील साहब सोशल मीडिया डिग्री की हुई है। नबील साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बजुर्गो तुसा मैनू बजुर्गो मैनू एक गल दसो, अज तुसा की ऑपरेशन कराना पैना है वे, चलो अपेंडिक्स ना ऑपरेशन है, ए नबील साहब कोलों करा सो। क्यों? मरना तो नहीं ना, क्यों? क्योंकि नबील साहब को सर्जन तो नहीं ना, ये उस मखसूस फील्ड यानी ऑपरेशन माहिर नहीं हैं, इन्ना डिग्रियां नहीं लईयां, तजर्बे नहीं किते वे। समझ आनी भी है मेरी गल? जे तुसा इन्हां कोलों ऑपरेशन करा सो तो तबाही तो बर्बादी है। इस तरीके नाल तुसा मैनू ये गल दसो, मेरी ते तुसा नी जिंदगियां ना फैसला कौन करना है? अस्पतालों ने हालात बेहतर हो सन, थाणियां ने हालात बेहतर हो सन, सड़कां किस तरह नहीं हो सन, कित्थे तालीमी इदारे बन सन, कित्थे नहीं बनन लगे। ये सारे अख्तियारात किसां ने हाथ च दिते हुए ने, ये डंगरां ने हाथ च दिते हुए ने। तो फिर ख्वाब भी तकाम असाना मुल्क भी तामीर और तरक्की करे भाई, नहीं हो सकना, नहीं हो सकना। जिस वेले थोड़ी उन्होंने हाथी चों इकतदार न खोने, पढ़े लिखे बाशऊर लोग अगे नहीं आमने, जेड़े मखसूस जेड़ा माशियात तो रिलेटेड मामला है वो माहिर माशियात होने चाहिए। जेड़ा सियासत तो रिलेटेड मामला है, स्टेबिलिटी अमन आमा तो रिलेटेड मामला है, वो पॉलिटिकल साइंस ने लोग होने चाहिए। जेड़ा आसानी तामीर और तरक्की तो मामला है, जेड़ा इंजीनियरिंग तो मामला है, जेड़ा बरकियात तो मामला है, ये याद रखो एक्सपर्ट हो सन तो तुसा ना मुल्क तरक्की करसी ना। महकमा बरकियात ना मिनिस्टर तुसा बनाया जिसकी लाहौर छोड़ा वो वापस नहीं पहुंच सकना, तो फिर तुसा सोचो वे बिजली भी ना जावे, ये नहीं हो सकना। ये डंगर असा जिला हने उसना ये मतलब नहीं भाई इन्होंने चार लतान दो सिंगन, हरकतां इन्हां नी डंगर वालियां, अमल तो डंगरन, ज़हनी तौर पर डंगरन, जाहिलन। तो तुसा मैनू ये दसो अपनियां नस्लां की क्या मुंह दसो, तुसा क्या शक्ल दखासो अपनी नस्लां की, जे इस तरह ये डंगर असा नहीं आने वाली नस्लों पर हुकूमत कर गए तो लिहाजा इस गुलामी नी जंजीर की तोड़ना है, तोड़ सो इस गुलामी नी जंजीर की तोड़ना है। इंशाअल्लाह इन्हां जालिमां की इन्हां कोलों इख्तियार ते इक़्तिदार खोना है, अवाम की ताकतवर करना है, अवाम की ऊपर आना है कि अवाम ने मसाइल हल होवन। बहुत शुक्रिया।